पहला चुनाव 1980 में मैंने और अमराराम जी ने साथ में ही लड़ा और दोनों ने कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ा। देश के अंदर 1977 में उत्तरी भारत में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई थी। उस समय जो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता थे, कांग्रेस की स्थापना से लेकर 77 तक बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन वो इंदिरा जी से अलग हो गए। उस समय अमराराम जी और हम लोग इंदिरा जी को जब जेल में डाला था, गिरफ्तारी थी, उस समय दोनों साथ में जेल गए थे। और उसके बाद में 80 में हम दोनों को चुनाव लड़ने का अवसर मिला। आप लोगों ने हम दोनों को चुनाव जीता करके भेजा, उसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी है। आपका एहसान कभी भूल नहीं सकते। उसके बाद में भी मेरे को उड़ामलानी से 5 बार और जनता ने मौका दिया। मैं बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। मैं यहाँ पास में ही जानियाना में ही मेरा घर ज़मीन वगैरह सब है और आप लोगों से बहुत पुराना संबंध रहा है। आपके समाज के हमारे खेत के सेडा सेड बहुत सारे किसानों के खेत आए हुए हैं। आपके समाज के लोग वहाँ आते थे, हमारे वहाँ रुकते भी थे। आजकल तो साधन हो गए, कोई रुकता है नहीं, उस समय ज़रूर रुकते थे। तो ये आत्मीय संबंध बहुत पुराना था, पहले से ही, 80 से नहीं, उससे पहले से ही था। और फिर उसके बाद में मैंने और अमराराम जी ने 80 से 85 तक विधायक के रूप में साथ में काम किया। और हम कामकाज के लिए जाते थे तो लोग मुझे अमराराम कह देते थे, अमराराम जी को हेमाराम कह देते थे। ऐसा मतलब उनको हेमाराम कौन, अमराराम कौन, ये अमराराम जी बैठे हैं, इनके सामने ही कह रहा हूँ बात, ये हकीकत की बात है। और जहाँ तक कामकाज करवाने की बात है तो वो भी उसमें हमारे आपस में होड़ लगी रहती थी कि ये इनके ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊं, मेरे भाई यही प्रयास रहता था कि भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊं। इसमें हम लगे रहते थे। फिर बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उसकी वजह से अमराराम जी को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। वो परिस्थितियों की वजह से उनको अलग होना पड़ा, लेकिन फिर भी अमराराम जी का न हमारा जो आत्मीयता थी, संबंध और प्रेम था, वो आज भी वैसा ही है। और आप लोगों ने, मुझे ध्यान है, अमराराम जी को एक बार टिकट मिल गया था और फिर बाद में कट गया था, टिकट चेंज कर दिया, बदल दिया। तो अमराराम जी फिर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद में चुनाव के समय में आप लोगों ने, अमराराम जी का चुनाव चिन्ह था लालटेन, तो आपने उसका नाम रखा था लालटेन कांग्रेस। मुझे जो याद आ रहा, जो मैं बता रहा हूँ। और लोगों ने ये भी नारा दिया था, अड़ियो बड़ियो आवे कौम मोरो अमरा रहो। तो ये नारा दिया था कि नहीं दिया था, या मैं बना रहा हूँ? तो कहना का मतलब, इतने लंबे समय तक अमराराम जी ने आप लोगों की सेवा की और हमारा भी अलग अलग वर्तमान में अलग अलग पार्टी में होते हुए भी हमारा आपस का प्रेम वैसा ही है जैसा पहले हम एक पार्टी में थे। और आपके समाज का मुझे उड़ामलानी में बहुत सहयोग मिला, उसकी वजह से मैं 6 बार वहाँ से चुनाव जीत पाया। और इस बार तो मैंने चुनाव लड़ा भी नहीं था। तो कहने का मतलब, आप लोगों का बहुत प्रेम रहा और भगवान राजेश्वर जी महाराज की कृपा है की वजह से ही
आपका समाज इतना आगे बढ़ा है। किसान कौम, आप लोग किसान कौम हो, हम भी किसान कौम से हैं। बहुत है, किसान कौम कोई एक जाति नहीं है जो हल खेती करता है वो किसान है। तो आपकी कौम तो किसानों में सबसे अग्रणी कौम है। खेती में भी आपकी कौम एक नंबर पर है, क्योंकि हमारे तो पड़ोस में ही ज़मीन थी, मैं इसलिए जानता हूँ कितने आप खेती में भी मजबूत, जितने दूसरी कोई कौम के, हमारी कौम भी उतनी मजबूत नहीं जितनी आपकी खेती के मामले। और अब तो आपने खेती से भी बढ़ करके आगे व्यापार में बहुत तरक्की की। आज की तारीख में अगर किसान कौम में व्यापार में कोई सबसे आगे है तो वो आपकी कौम है। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों की ये तरक्की देख करके व्यापार में, क्योंकि ज़रूरी है। अब खेती जो व्यवसाय है वो लाभप्रद नहीं रहा है इतना जितने दूसरे व्यवसाय हैं। तो आप लोग व्यापार में बाहर देशावर गए, वहाँ आपने व्यापार किया, आगे से आगे और दूसरों को ले गए। तो व्यापार के क्षेत्र में आपने बहुत तरक्की की है, बहुत पैसा कमाया है। और उस पैसे में से आप लोग भगवान राजेश्वर जी के निमित्त मंदिर में हो और भी हो, जनहित के काम हो, उसमें आप दान करते हो, जिसकी वजह से आपका धन दिनों दिन रात चौगुनी होता रहे। तो इसी प्रकार आप भगवान राजेश्वर जी को हमेशा याद करते रहें। मैं भी भगवान राजेश्वर जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको और हम सबको शक्ति दे।